नमस्कार दोस्तों। बहुत गहरा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दो रिश्ते आज चर्चा करेंगे। दो रिश्ते जिनको समाज में अब इज्जत की बहुत ज़रूरत है एंड समाज नीड्स टू वेक अप। मैं एज ए सोशल ऑब्जर्वर, एज ए सोशल रिफॉर्मर, समबडी हु ऑब्जर्व्स थिंग्स वेरी वेरी क्लोजली, आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो लाया हूँ। तो हम पहले तो बात करेंगे रिश्तों का। रिश्ते क्या होते हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, यानी कोई पिताजी एक रिश्ता है, माताजी। एक इंसान की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। वो इंसान पिताजी भी है, वो इंसान बेटा भी हो सकता है ना? आप समझ रहे हैं? तो अलग अलग रिश्ते के नाम रखे हमने। जीजा जी, मामा जी, चाचा जी, बुआ जी, मौसी, बेटी, पिता, ससुर, सास। तो समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं उन दो रिश्तों की बात करने वाला हूं जिनकी समाज में इज्जत बिल्कुल कम हो चुकी है, उन्हें इज्जत नहीं मिल रही है। वो रिश्ते को, उसकी बात। हमारे इंडिया में हमेशा एक चीज तो फिनोमेना चल रहा है, बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। पर बाकियों की थोड़ी कम हो रही है। बुजुर्गों में तो सब बड़े रिश्ते आ गए, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, ताऊ जी, सब जो भी जी लगता है जिनके आगे वो आगे, है ना? तो ये दो कौन है? ये दो रिश्ते हैं दामाद और बहू। और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। हर इंसान किसी का दामाद होगा, हर बहू भी किसी की बहू होगी, है ना? तो बहुत लोग हैं, ये एक टैग है ना, इनको इज्जत नहीं मिल रही है। एंड आई विल टेल यू, दामाद जो वर्ड है उसके आगे दामाद जी लगता है, आपने बड़ा सुना होगा। बहू के आगे भी हिस्टोरिकली मैं बता रहा हूं क्या होता था। बहू रानी वर्ड है, कहीं बेटी रानी वर्ड नहीं है, मम्मी रानी वर्ड नहीं है, चाची रानी ऐसा वर्ड नहीं है, ठीक है? कहीं वर्ड नहीं है। जमाई राजा, समझ रहे हैं आप? हिस्टोरिकली बता रहा हूं कि पहले पिछले हिस्ट्री भी बतानी पड़ेगी ना। क्या है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिर आज की, प्रेजेंट एंड फिर फ्यूचर टेंस, सारी चीज स्टार्ट करेंगे। तो जमाई के साथ राजा, एंड एक वर्ड भी बना रहता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो एंटाइटल्ड होता है या उसको हम बोलते हैं बड़ा दामाद बना हुआ है। या एक हमने वर्ड सुना हुआ है, जैसे सरकारी कर्मचारी या नौकरी लग जाए किसी को तो सरकारी दामाद भी बोलते हैं, एक वर्ड हमने सुना है ना। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं एक वार्म अप सा कर रहा हूं कि कंटेक्स्ट में, कि पहले कैसे था, हिस्टोरिकली कैसे था, और आज की रियलिटी कैसे है, और ये क्यों हुई, और इससे क्या दुष्प्रभाव है, और हमें एज ए समाज क्या करना है। आप समझे मेरी बात? ठीक है। तो दामाद जी, दामाद जी आए हैं। आजकल ये वर्ड मुंह से नहीं निकलता। बहू रानी तो छोड़ो, बहू मेरी बहू, बहू रानी नहीं। लोगों ने बेटा बेटी में इसको कन्वर्ट कर दिया है, डिल्यूट कर दिया है, इज्जत खत्म हो गई है। अब दोनों को एक एक करके स्टार्ट करूंगा। दामाद के बारे में भी बोलूंगा, बहू रानी के बारे में बोलूंगा। तो पहले लेडीज फर्स्ट करते हैं, पहले बहू रानी का पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकंड पे दामाद जी का डिस्कस कर लेंगे। आप बहू रानी हैं, आप दामाद हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको कितनी इज्जत मिली, नहीं मिली, क्या हुआ, उसके बारे में भी लिखना। ये वीडियोस कैसे लगते हैं? कहीं एआई जनरेटेड नहीं है कि डेट कहीं से निकाला और ऐसे करके पढ़ दिया। भाई साहब, एकदम ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल समाज का ऑब्जर्वेशन। कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है कि लोगों को कहीं मिलेगा नहीं यूट्यूब पे। तो लाइक बनता है सबसे पहले तो इस बात पे। तो पहले स्टार्ट करते हैं बहू रानी पे। समाज को बहू को बेटी से अलग करना है। बहुत सास हैं या ससुर हैं या शादी के टाइम या वैसे, हम तो जी आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखेंगे। भैया हाथ जुड़वा लो, मत रखो। हमारी बेटी को आप अपनी बेटी की तरह मत रखो, आप बहू रानी की तरह रखो। और बहू रानी नहीं रख सकते, बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। जमाई राजा बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। तो भाई बहू की तरह रख लो, दामाद की तरह रख लो। दामाद तो खैर रखे नहीं जाते, ठीक है, लेकिन बहू की तरह रख लो उसको। बिकॉज आप हक के हिसाब से तो बेटी की तरह कर लोगे, पर जब प्यार देने की बात आएगी तो फिर बेटी वाला प्यार कोई दे सकता है क्या? बेटी और माँ में तो इतनी कस के लड़ाइयाँ होती, माँ बेटियां जहां भी आपने देखी हैं।
आप खुद हो या आपकी हो या आप माँ हो या समाज में आपने देखा हो अपनी बहन को या समाज में जनरली माँ बेटियों में एक एज के बाद जब बेटी बड़ी हो जाती है 15-16 साल की या थोड़ा उस टाइम पे या इवन टीनेज में भी बड़ी लड़ती हैं माँ बेटी, पर एक हो जाती हैं, कोई 1 घंटे में हो जाती है, कोई 2 में हो जाती है, कोई शाम तक हो जाती है। इसके बियॉन्ड इनकी लड़ाइयाँ नहीं चलती और इतना हेज पाटता है। व्हाट इज हेज पाटता? द लव एंड अफेक्शन इज सो हाई इन अ प्लेस लाइक हरियाणा वेयर फीमेल फीटिसाइड वाज अ श्राप। ऑफ कोर्स अब ऑफ लेट बहुत सही चल रहा है भगवान की दया से, बट इन 90s इट वाज अ श्राप इन हरियाणा एंड ऑल। यहाँ पे लाडो लड़की का तो मतलब जो माँ है वो तो लड़की के लिए विच इज गुड। अपनी लड़की को प्यार करना किसने बोला बुरा है? पर भाई वो बहू भी तो किसी की बेटी है जो आ रही है अपनी लाडो से तो बहुत प्यार है आपको, है वो बहू आ रही है वो डिवाइन है, वो भी बायोलॉजिकल है, वो क्या ऊपर से आई है? उस पे आके आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हो जाती हैं। बेटियों से तो मतलब यूं है कि बेटियों को दामाद मतलब बेटा बहुत अच्छा वो मिले, जो लड़का है शादी जिससे करनी है वो बहुत देख समझ के हो, बेटी को काम ना करना पड़े, नौकर चाकर हो, बड़े घर में शादी हो, ऐसा हो उसको अलग से कुछ मिले रहने को, उसकी प्राइवेसी हो, फालतू में उसे पिसना विसना। सबके अरमान है महिलाओं के, माओं के, एंड होने भी चाहिए, मैं इसमें खराब नहीं डाल रहा। पर अगर व्हाट अबाउट द सेम फॉर द बहू? पहले तो जिसकी बेटी है शायद उसका थोड़ा दिल धड़के, पर ऐसा देखा नहीं जाता है। सास ऐसी प्राणी है, उसको हमेशा लगता है कि ये लड़कों की माँ है तो ये इनसेंसिटिव है, लड़की वाली की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना, वो भी कुछ ना है, वो भी नहीं। बहुत इनसेंसिटिविटी है समाज में, बिल्कुल इज्जत नहीं है। और जहाँ पे जेठानी देवरानी है वहाँ तो एक कभी अलग वीडियो बहुत लोग लेडीज डिमांड करती रहती हैं, जब जेठानी जेठानी बनती है और छोटी बहू आती है तब क्या होता है और किस तरह वो करा जाता है, पॉलिटिक्स करी जाती है। ये रिस्पेक्ट आपको अपने, इसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ, देर इज नो चॉइस फॉर द पेरेंट्स बट नॉट टू गिव रिस्पेक्ट टू द स्पाउस ऑफ देयर चाइल्ड। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज की मूवीज देखें या कुछ देखें, इट्स अ बिग थिंग। आपके बच्चे का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई मर्जी हो, उसका स्पाउस इज अ बिग थिंग। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड इज, आई विल टेल यू, दामादों को हिस्टोरिकली रिस्पेक्ट मिलती थी। किसी की भी सेटिंग में जाओ ना, पुराने टाइम में जाओ, भाई ये वाली प्लेट ले आओ, दामाद जी आ रहे हैं खाना खाने, चूरमा भुगो दो, वो कसार लगा दो। हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में जो वीट है, अब गेहूँ तो अब सब खाते हैं, पर कई साल पहले की बात है, रोटी जब होती थी, बहुत मेरी दादियों के टाइम की स्टोरी सुनते हैं, जब मैं हिस्ट्री सीखता था अपनी दादी से, और कि कैसे रहते थे आप बचपन से, जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और मैं गुरुजी बना हुआ हूँ, तो उस टाइम गेहूँ यूज टू बी ए बिग थिंग। नॉर्मल लोग नहीं खाते थे, लोग तो बाकी अपना दूसरा अनाज खाते थे, ठीक है, बाजरा रागी बाकी चीज़ें, ठीक है। तो दमाद आता था तब रोटी बनती थी और बड़ा वो होता था, तो बड़े वो देखे जाते थे, चम्मच कहीं से आएगी, ये आएगी, बर्तन वगैरह का जो होता था, तो दमाद यूज टू फील। उसको कहीं से अपने घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन जब वो जाता था कहीं पे तो मिलती थी। यूपी में आज के दिन भी मिलती है। अगर आपको दामाद बनना है तो यूपी वालों का बन जाओ, ठीक है। और कुछ कम्युनिटीज में तो बहुत मिलती है, तो मतलब अगर दामाद बनना है तो बनियों का दामाद बनना इज द बेस्ट। अगर आज के दिन भी मार्केट में मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, तो इज्जत मिलती है, बहुत मिलती है, ठीक है, और मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने बहुरानी वाला पहले पार्ट कर लिया, ठीक है, कि सब दोनों को मिलनी चाहिए, मिल नहीं रही। बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड, बेटियां, हमारी बेटियां हमारे छोरा से कम नहीं है, नैरेटिव स्टार्टेड। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट केम कि गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज। तो इफ माई डॉटर इज नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट इन योर हाउस होल्ड, विच वॉज अ फैक्ट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, आई एम बीइंग वेरी वेरी, यू कैन से रियलिस्टिक, न्यूट्रल। मेरे को यहाँ ये नहीं, मैं दोनों जेंडर साथ लेके चल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि बहू, तो बहू रानी की तो कोई रिस्पेक्ट हो ही नहीं रही। खबरें आ रही हैं, बेटी कॉल कर रही है, मम्मी कुछ हो नहीं रहा, रोना धोना जो भी कीजिए। तो फिर धीरे 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 जो लीवरेज हुई, सेक्स रेशो हुआ, लड़कियां नौकरी करने लग गई, ये हुआ वो, तो वो क्या होने लगा, जो दामाद का वो था वो डिल्यूट होने लग गया। दामाद को बोला तू हमारा बेटा है। कोई दामाद, आज मैं बता रहा हूं, कोई दामाद आपका बेटा नहीं है, ना हो सकता।
ना बहू कोई बेटी हो सकती। बेटा बेटा होता है, दामाद दामाद होता है। बोलने में कई बार ऐसा होता है कि हाँ उसमें हम ऐसा बोल देते हैं बेटी नहीं, पहले वाले बोला करते ये फलाने की बहू या ये छोटी बहू बड़ी बहू ऐसे करके क्लियर होते थे। उत्तर प्रदेश में अभी भी कई कम्युनिटी थे वेरी क्लियर कि ये बहू है, ये बेटी नहीं है। योर बहू इज नॉट योर बेटी, योर दामाद इज नॉट योर बेटा। अगर आपके पास बेटा नहीं है, किसी के नहीं हुआ तो नहीं है भाई, वो अभाव है, नहीं पूरा होता तो नहीं होता, अब उसका क्या करें। कितने दो बेट पहले करते थे ना, 3 बेटी 4 बेटी 5 बेटी कर ली, फिर वो एक बेटा पैदा हो रहा है ना, वो था ऐसा कोई वो नहीं। वो एक रिश्ता अच्छा है अभी अपने में, जैसे कि जीजा साले का रिश्ता होता है, एक बहुत बेहतरीन रिश्ता है। उसमें कितनी हमने स्टोरियां सुनी है और अच्छी डायलॉग्स किस लिए बनाए हैं ये, क्योंकि घनिष्ठ थे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, ये बहुत आत्मीयता है। हमने पिक्चरें भी देखी हैं और वो देखी हैं, बहुत अच्छा रिश्ता है। जीजा जी एंड उनके साले साहब का रिश्ता बहुत अच्छी चीज है। सारे रिश्तों की इज्जत होनी चाहिए, पर देन साले साहब को हम भाई नहीं बोलते। जो वाइफ का भाई है वो आपका भाई नहीं है, वो बहुत बेहतरीन रिश्ता है। वाइफ की बहन आपकी बहन नहीं है, वो बेहतरीन रिश्ता है। ये जो फॉर्मेलिटी का जो थोड़ा सा वो है, आप द वे यू कैन ट्रीट योर ओन सिस्टर और बिहेव विद योर ओन सिस्टर, यू कैन नॉट बिहेव विद योर वाइफ का सिस्टर। सेम थिंग इज, जो देवर है जेठ है वो आपका भाई नहीं है। लेडी के हिसाब से बता रहा हूं, दे ऑल्सो नीड। अब ये सबको मैंने मेरिट लिस्ट में नीचे रखा है क्योंकि यहां फिर भी फॉर्मेलिटी से काम चल रहा है। यहां फिर भी जो लोअर जनरेशन है, जैसे कि एक बेटा बहू हुए, तो ये रिश्ते जो जेठ जेठानी देवरानी साला सा ये वाले जो हैं, ये नीचे वाले हैंडल कर रहे हैं। यंग जनरेशन जो 25 से 40 साल के बीच की है ना, वो हैंडल कर रहे हैं, वो ठीक है हैंडल कर रहे हैं। जो पर ये जो बहू और दामाद का रिश्ता है, दैट इज बिटवीन प्रीवियस जनरेशन एंड द यंगर जनरेशन, एंड यहां बहुत खटपट है, यहां बहुत खटपट है। एंड वो उस चीज को फॉर्मेलिटी अगर आएगी तो सबसे पहले अगर दामाद को अब इज्जत मिलनी है समाज में तो पहले बहू को मिलनी पड़ेगी, ये एक फैक्ट है। एंड बहू को रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो दामाद भी कौन हमारा के लगा। दामादों को पहले भी ट्रेन किया जाता है कि भाई ज्यादा ससुराल मत जाया करो, पता है क्या कि ज्यादा मत जाया करो, क्योंकि भी वो अगली पार्टी भी एक खाना अच्छा कर सकती है आपका। आप आए तो वो होता है ना कि बेटी को छोड़ने आया तो बढ़िया उसकी इज्जत कर दी, अब चला गया 2 घंटे में, और लेने आया, बस इतना ही हो सकता है, इतना ही हो सकता है। आप जाके वहां रहना शुरू कर दोगे तो भाई ये नहीं रहेगा, ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएगा। नहीं तो पर ये मॉडर्न जमाना आ गया है। अरे मॉडर्न जमाना आ गया है तो सोच मॉडर्न थोड़ा होगी ये। आप ये वाले रिश्ते, हम जो भी हैं इंडियंस हैं भारतीय हैं, हम अमेरिकन से तो मॉडर्न नहीं हो गए ना अभी अमेरिकियों से तो या बता दो हो गए नहीं, ऑलमोस्ट वैसे हो गए नहीं, ऑलमोस्ट वैसे भी हो गए तो भी उनसे ज्यादा तो मॉडर्न नहीं हुए ना। अगर मान लो हम उनके पाथ में हैं, मान लो हम 30 साल पीछे चल रहे थे, अब हम शायद 10 साल पीछे चल रहे हैं, उनसे आगे तो नहीं निकले। भाई उनको देख लो, उन्हीं को देख लो, उन्हीं से पूछ लो। कोई आपके रिश्तेदार होंगे जो ऑब्जर्व करते होंगे उन सोसाइटी को, जो बाहर रहते हैं, उनसे भी कर लो। दे ऑल्सो हैव दिस, वो अपना खाना खाएंगे, कभी मिलेंगे, बट मैनर्स एटिकेट्स एंड रिस्पेक्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली जो बुजुर्ग इंडिया में हो गए हैं वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे आज के दिन। वो अपनी बेटियों को नहीं दे रहे, अपने बेटों को नहीं दे रहे, और उनके स्पाउसेस को नहीं दे रहे। एंड एज अ रिजल्ट मैरिज में स्ट्रेन आता है ये, विच इज नॉट गुड। इफ यू आर ए फादर एंड यू हैव ए चाइल्ड, वेदर वॉट एवर कॉम्बो, बेटा है बेटी है, दोनों हैं, दोनों बेटी हैं, दोनों बेटे हैं, बेटा बेटी है, अकेला बेटा अकेली बेटी, यही कॉम्बो होगा अगर इफ यू हैव ए चाइल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर आपको मेरी रिक्वेस्ट है, जो बुजुर्ग सुन रहा है मुझे, 55 60 70 80 साल का, आपने अपने जीवन में किस किस को इज्जत नहीं दी,
एक धूर्त बॉस को अपनी अच्छी अप्रेजल लेने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए किस किस गधों को आपने पिताजी का दर्जा देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि लंबी लाइफ होगी है भाई। आप 60 साल के हो गए तो 40 साल से आप खेल खेल रहे हैं लाइफ का, 40 45 50 साल से। तो आपका जो बेटा है, बेटी है, उसका स्पाउस है, आपका खून से डायरेक्टली रिलेटेड है, उसकी वेलबींग इज डायरेक्टली रिलेटेड। वाई दिस एरोगेंस एंड एटीट्यूड एंड ईगो? वाई? नहीं, वो सही तरह से बात करेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, तो फिर वो यंग जनरेशन के लिए स्टोरियां है, वो बहू तो ऐसे करती है, दामाद तो ऐसे रहता है, ऐसे बेटी की तरह रहे। बेटी की क्यों रहे? बेटी बेटी की तरह, वो बेटी है ही नहीं, बेटा है ही नहीं। और वो जैसा रहे। आप बड़े हैं, आप समझदार हैं। बचपन में आप नहीं बोलते थे, दो बच्चे होते थे कि बड़े वाले को नहीं बोलते थे, 2 साल बड़ा था बड़े वाला छोटे वाले से, 3 साल, तू बड़ा है, तू समझदार। तो आप तो 27-28 साल समझदार हैं, आप बड़े वृक्ष हैं, आपको झुकना चाहिए। अगर आप एक ससुर हैं और आप एक सास, ऐसी आइसोलेशन में, कोई मैं तो ना आके ऐसे वो झोला उठा के जाने वाली कैटेगरी में तो हूं नहीं मैं, है वो अली में कौन से है कि हम तो फकीर हैं, मैं तो फकीर हूं नहीं कि झोला उठा के जाऊंगा। तो जो मेरा वीडियो देख रहा है, सब देख रहे हैं, मेरे आगे वाले भी दिखाएंगे, बताएंगे भाई तूने, क्योंकि डिजिटल इमेज में तो क्या है, उसमें तो क्या है, एक बार बन जाए तो बन जाए। और मेरा एक, मैं कुछ कर रहा था, किसी ने मेरा मेम बना दिया, वो पता नहीं कितनी चैनल्स पे चला जाता है, इंस्टाग्राम पे चला जाता है। आप अपने कंटेंट को अपने यहाँ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो, बट एक बार बन गया तो आप पता नहीं कहाँ ये बातें चली जाएंगी। तो उसमें आपको ऐसा होना चाहिए, बहू के लिए और दामाद जी के लिए क्या कर सकते हो, व्हाट कैन वी डू। करना कुछ नहीं है एक्चुअल में, पर क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, उनके क्या लाइफ कहां पहुंच रही है, क्या हो रहा है। अरे गहरे नत्थु गैरों की लाइफ में इंटरेस्ट ले रखा है आप लोगों ने। बुजुर्गों को एड्रेस कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लोग कहेंगे अरे तो बाल तो तेरे भी धौरे में, मैं बुजुर्ग नहीं हूं, मिडिल एज में, ठीक है। तो दे आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ बहू रानी की, इसके क्या चैलेंजेस हैं, इसके क्या अरमान है, क्या हम बात कर सकते हैं। कोई बात करने को नहीं है, सास को बहू से बात करने को कोई नहीं है, सिवाय इसके ये सफाई होगी, ये हो गया, वो नहीं हुआ, क्या हुआ, कौन आया, क्या गया, मतलब ये लेवल की। और दामाद जी से तो कोई बिल्कुल ही बात नहीं। अब क्या बात करें, यूक्रेन पुतिन की बात करें, इंडियन इकोनॉमी की करें, रियल एस्टेट की करें, इन्वेस्टमेंट की बात, पता ही नहीं है। और सब ठीक है, नौकरी ठीक चल रही है, बस हाँ होगी बात। स्मॉल टॉक करने के लिए भी कुछ नहीं है, ये हाल हो रखा है। और वही पड़ोसी से बढ़िया तरह से बात कर रहे हैं, पार्क में बढ़िया तरह से बात कर रहे हैं। दूसरों के बच्चों से तो हमारे जो माता पिता है ना, जिनकी उम्र 60-70 से ऊपर है, या 55, या जो भी है, जितनी भी उम्र है, बड़े एक्सपर्ट है। उनको तो ऐसे दिखाएंगे कितना भला बुजुर्ग है ये, कितना इंटरेस्ट लेके बात करता है। अरे उस जितना इंटरेस्ट लेके तुम उनके वहां बात करते हो, उसका 1/10 भी अगर तुम अपनी बहू और दामाद जी से बात कर लोगे, या अब नाउ आई विल एक्सपैंड द वीडियो के पार्ट में, ऑल रिश्ते जो भी आपके वो हैं, तो आपकी लाइफ विल बी बेटर। अपनी फैमिली में लोगों की लाइफ का पता नहीं क्या चल रहा है, एंड पूरा डिसइंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पड़ोसी के में इंटरेस्टेड पूरे हैं, दूर के रिश्तेदार की में पूरे इंटरेस्टेड है। मेरे फलाना फला वहां रहता है कोई, उसके रिश्तेदार की लाइफ में ये हो रहा है, फलाने का बच्चा वहां सेटल हो गया है, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। आपके अपने घर में आपने कभी इंटरेस्ट लिया? समाज को अब ये वाले वीडियोस, अब इनको डालो ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये वालों को डालो ना, जो ये बुजुर्ग डालते हैं। इनको जवाबी हमला कौन देगा, कि इन्हें होमवर्क कौन देगा? ये हर रोज व्हाट्सएप ग्रुपों पे रोज होमवर्क देते रहते हैं बच्चों को। माता पिता की नसीहत तो अच्छी लगती नहीं, वसीयत अच्छी लगेगी। माता पिता की जो सेवा करता है उसे ही स्वर्ग मिलता है। तो उसे स्वर्ग मिलता है, तो आप यहाँ क्यों AQI 400 में है मैडम? आप क्यों नहीं, आपने नहीं करी, आप स्वर्ग नहीं पहुंचे, आप क्यों बैठे यहाँ पे? कौन कौन बोलेगा ये इनको, जो ये रोज व्हाट्सएप में सुबह सुबह वो ऐसा वाले मैसेज देते हैं। तो ये वीडियोस डालो ग्रुपों पे, बोलो ये कुछ बोल रहा है, सफेद बालों वाला, सफेद शर्ट पहनने वाला कुछ बोल रहा है, पिताजी माताजी क्या ओपिनियन है आपकी इस पे? मेरे को तो समझ नहीं आ रही। मेरे कंधे से हमले करो,
पिक्चर में दिखाते हैं ना ऐसे ऊपर हीरो ऐसे इस कंधे पे आके बताओ। बहू इज अ बिग थिंग ऑफ ए हाउस। बहू खानदान को आपके आगे लेके जा रही है, वारिस दे रही है आपको, इंडियन कंटेक्स्ट में बता रहा हूं। और आपको इज्जत ही नहीं है। नहीं, वो मुझे इज्जत नहीं देती, आपको वो इज्जत दे चाहे ना दे, दामाद आपको इज्जत दे ना दे, आपका काम है इज्जत। ये क्या कौन सी बात हो, ये कहां से, करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो। नहीं ऐसे तो नहीं, कौन सी ईगो, आप बुढ़े हो रहे हैं आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आपको झुकना पड़ेगा। प्यार ये नहीं तो कौन सी लाइफ में फिर आके फिर यहां कीड़े मकोड़े का जीवन लोगे, मोक्ष नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका पड़ोसी है उसने आपका घड़ा पानी भर दिया है या कुछ और ग्रेट काम कर दिया, उससे इतनी तमीज से बात करते हो। मैं ये बोल रहा हूं जितने दुनिया से तमीज से आप बात करते हो उसका 10% से बात करने लग जाओ अपने ही रिश्तेदारों से जो आपके क्लोज हैं। क्लोज मतलब रिश्तेदार नहीं बोलूंगा, फैमिली बोलूंगा, रिश्तेदार मतलब दूर हो गए। तो यू विल फाइंड वंडर्स हैपनिंग इन योर लाइफ, सुकून आएगा, अच्छा लगेगा। बट फैक्ट ये है कि करना कुछ नहीं है भाई, हमें करवाना है। बहू है तो बस वो पता नहीं क्या ग्रेट हमारी इज्जत, हमने पता नहीं क्या करा है। तो ये दोनों रिश्तों को आज के बाद आपको अपनी बहू को बहू रानी बोलना है, और दामाद है तो उसको दामाद जी बोलना है। नहीं बोला जाता तो प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है। दामाद जी आए हैं, जिस वो उसको बेचारे को अपने घर में कोई इज्जत नहीं मिल रही होगी, नौकरी पे भी नहीं मिल रही उसको बेचारे को, ट्रैफिक में भी रोज फंसता है। लेकिन जस्ट इमेजिन हाउ दैट पर्सन विल ट्रीट योर ओन डॉटर, बिकॉज यू आर द ओनली वन गिविंग रिस्पेक्ट टू हिम इन एंटायर वर्ल्ड। इजी आपके मुंह से वो निकलते क्या, वो गोल्ड दे रहे हो क्या, गहने दे रहे हो क्या, उसको गाड़ी दे रहे हो क्या, घर दे रहे हो, रजिस्ट्री करा रहे हो, प्लॉट दे रहे हो, मुंह से थोड़ी तमीज ही दे रहे हो। एंड अपनी बहू को अगर आप बोलोगे बहू रानी, तो उसको थोड़ी तो रानी टाइप फीलिंग आएगी ना। अभी तक तो नौकरानी टाइप फीलिंग आती है, पर वो थोड़ा बहू अगर प्रीफिक्स कर दोगे तो ऐसा लगेगा और बहू रानी। ये ना हमें ऐसा लगता है फिल्मी टाइप लगता है, बहुत लोगों को लगेगा ये यार क्या बकवास कर रहा है, फिल्मी टाइप है। मैं रिलेशनशिप कई बार कंसल्टेशन में मैं लोगों को बोलता हूं, जैसे नेहा कोई लड़की है, पति है, तो कुछ मैंने कहा अच्छा काम कर दे, शाम तक करते, इसे पंजाबी में एक डायलॉग सा रहता है, मैंने कहा अपने पति को ये महीने में 2-3 बार बोल दें, कुछ जब ठीक हो रखा हो, जेन्युइनली, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट, कुछ तो ठीक होता है ना लाइफ में, पति कुछ कर दे। अभी सर्दियां हैं, पति ड्रायर ले आया है, कपड़े जल्दी सूख गए, रोहित मौज करा दी, रोहित मौज करा रखी है, रोहित बहुत मौज करा रखी है, कहीं घूमने चले गए, द मोमेंट द दरवाजा ओपन, 4 स्टार 5 स्टार होटल का कमरा, अरे रोहित मौज करा दी। नहीं बोला जाता, नहीं बोला जाता बीवी से, पति से नहीं बोला जाता इक्विवेलेंट ऑफ दिस, नया मौज करा दी किसी भी चीज में, वॉट एवर यू, चाय अच्छी मिल गई। वाई कांट पीपल बी नाइस टू ईच अदर, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं, कोई तो कुछ कर ही रहा होगा किसी के लिए, सभी कर रहे हैं। एज अ सोशल ऑब्जर्वर व्हेन आई सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। आदमी पैसे कमा रहे हैं, बीवियां घर चला रही हैं, होमवर्क हो रहे हैं, बच्चे पै कुछ कर रहे हैं, स्कूल ट्रैफिक में फंस रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। अभी सर्दियां आ रही हैं तो लड्डू लुड्डू भी डल रहे हैं घरों में, अच्छी चीजें हो रही हैं। बट वॉट अबाउट गिविंग, एक होता है रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट तो है ही है, पर उस रिस्पेक्ट के साथ एक आत्मीयता भी चाहिए। वो वाली चीज समाज ने बाहर के लोगों के लिए रिजर्व कर रखी है। कोई अमीर आदमी आएगा, बॉस आएगा, प्रमोशन देगा, पोस्टिंग करा देगा, कोई उपाधि दे देगा, मुझे नौकरी से नहीं निकालेगा, ये वो सारी एनर्जियां वहां दे रखी हैं। और जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, इनने इतनी चाटुकारिता करी है, मैक्सिमम ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम, कि अब दे आर लेफ्ट विद नथिंग नाइस फॉर देयर ओन ब्लड एंड किन।
कुछ नहीं बचा इनका। इतनी इनने इतनी मतलब सर सर और सर, ये सर सर करके अपने ना इनके, अब ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। और जो सर सर करके कहीं पहुंच गए, भाई साहब इनकी तो बात ही, ये तो अपने आप को आज भी व्हेन आई वॉज, जब मैं वहां था, मैं वो था, मैं था इज ए पास्ट टेंस। आप कहाँ हैं और कहाँ होंगे गे उसकी बात कर लेते हैं। तो सब एटीट्यूड में रहते हैं, बुढ़ापा कड़वाहट के साथ निकाल रहे हैं। थोड़ी सी इज्जत दें। इन दो रिश्तों को समाज में दोबारा से हमें इज्जत दिलानी है। बाकी लोगों का तो चलता रहता है, बेटा बाप खटपट रहती है, पर कुछ वो डायनेमिक्स है, अपनापन है। यहां पे क्या है, ये ट्रिकी है। दामाद अपना खून नहीं है, बहू अपना खून नहीं है, पर अपने खून के साथ एक ऐसा रिश्ता है कि वो रिश्ता इनके थ्रू डिफाइन होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शादी होगी, अब वो उसका डोर सर्किट जुड़ गया है, तो ना चाहते हुए भी यू विल हैव टू डील। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाटएवर। तो हैव दिस थिंग, अदरवाइज वो बच्चा आपका लेफ्ट राइट होगा, फिर आप उसको बोलोगे अरे तू पूछता नहीं, पूछती नहीं, आता नहीं, बोलती नहीं, आता नहीं, करता नहीं, कितना करेगा? आशीर्वाद दो, बी नाइस, बी मैच्योर। आपको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है इज उस इंसान का कर्म। आप अपना कर्म क्यों खराब कर रहे हो? आपका कर्म इज शुड बी दामाद जी, बहुरानी जी। बहुरानी जी नहीं बोला जाता तो थोड़ा सा आज के लिए ज्यादा हो जाएगा, तो बहुरानी बोल दो। बहुरानी, जिन कम्युनिटीज में, जिन स्टेट्स में, जिन जगह ये सब होता है, वहां पैसा आता है, खुशहाली रहती है, सुकून रहता है। और वो भी ना थोड़ी सी ऐसे चलती है, ठीक है, मतलब 1.5-2 इंच हवा से ऊपर, जैसे बहुरानी टाइप बोल दिया, चिक 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 करती, उठा के उसको सब निस्तो नाबूद करने में लगे पड़े हैं सारी चीज़ें। तो ये दोनों को आप लोग प्लीज़ वीडियो को फैलाएं। बहुत जो बुजुर्ग हैं, जब ये दामाद थे, क्योंकि इनके ऊपर वाली पार्टी निपट गई होगी, ठीक है, इनको बहुत इज्जत मिली थी, पर ये अपने माइंड में ऐसा सोचते हैं हम तो बड़े इज्जत लायक थे। अबे क्या कर रहे थे तुम भी नौकरी पीट रहे थे, पैसे कमा रहे थे। अब वो नया वाला भी वो काम भी कर रहा है, प्लस वो 10 काम और कर रहा है जो तुमने नहीं करे कभी अपनी बीवी के। तो तुम्हारी बेटी के वो 10 काम और कर रहा है जो तुमने अपनी बीवी के कभी नहीं करे। वो उसको वो चीजें लाके दे रहा है, वो चीजें पूछ रहा है, वो सब कर रहा है जो तुमने कभी नहीं किया। पर तुम्हें तो बड़ी एटीट्यूड और इज्जत मिली, पर तुमने उसको ले लिया। हम तो डिजर्व करते थे, अगला डिजर्व नहीं करता। क्यों भाई? वो काटे चुभ हो रहा है तुम्हारी बेटी को। और सेम थिंग इज विद द बहू। बहू काटे चुभ रही है। एंड हियर द स्पाउसेस ऑल्सो आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग द रिस्पेक्ट फॉर देयर स्पाउस। तो इफ यू आर अ यंगस्टर लिसनिंग टू मी, आप एक पति हैं या पत्नी हैं, हाउ योर पेरेंट्स ट्रीट योर स्पाउस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आई सी लॉट ऑफ पीपल फेलिंग इन दैट। पर भाई जब जागो सवेरा है, जब पता चल जाए। सो इफ यू आर ए बेटा एंड योर बहू रानी जो है उन्हीं चाहिए इज नॉट गेटिंग दैट, तो यू आर सपोज टू काउंसल योर पेरेंट्स कि भाई सुनो, मेरी बीवी है। हाँ तो फिर, तो ये हाँ तो फिर तो मम्मी, फिर आप भी हाँ तो फिर हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा आराम से हैं। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर द गर्ल कि मेरा पति है, अभी तक तो है, जब तक हम कहीं जाके इसको बोल पेंसिल मेरी शादी कैंसिल नहीं होती तब तक तो है, और जब तक है तब तक भाई तमीज होनी चाहिए, ठीक है। पर बहुत लड़कियां और लड़के खुद फेल कर रहे हैं। और होता है क्या, एक बार वो पंडोरास बॉक्स खुल जाता है बेइज्जती का या डिसलाइकिंग का, फिर दोबारा कभी आता नहीं, वो उसका भी सेट नहीं हो पाता। वो एक बार कुछ होगी उस तरह की, फिर वो सेट हो नहीं पाता। एंड सेट हो नहीं पाता में अब सब हर आदमी सोचते हैं, जैसे बुजुर्ग सोचते हैं कि हमें क्या लेना देना इसका। ये भी एक एटीट्यूड है ना, हमें क्या लेना देना। प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली क्या है कि बुजुर्गों को रियलाइज करना है लीवरेज उनके पास नहीं है। आपको लेना देना आप ही को पहले पड़ेगा, उनको बाद में पड़ेगा। अगर स्पेशली अगर वो पैसे कमा रहे हैं, उनकी नौकरियां लगी हुई हैं, अंदर ओके।
वो आपको आज लग रहा है कि नहीं लगेगा। दो हैं आप, दो से एक दिन एक भी हो गया आप। अब बोले तू बड़ा डार्क और थ्रेटन कर रहा है, मैं तो जी सच्चाई बता रहा हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं, सदा सुहागन पिक्चर में एक जितेंद्र और रेखा थे, वो दोनों विद इन 12 सेकेंड्स ऑफ ईच अदर, मतलब ऐसा हो गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाए तो। अदरवाइज तो बीच में 12 सेकंड की जगह 12 ईयर भी आ जाता है। ये 12 ईयर पीरियड भी डिफिकल्ट हो जाता है। यार तू क्या बोलेंगे यार, तू बहुत, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। मैं समाज का दर्द बता रहा हूँ जी जो मुझे दिख रहा है। बी नाइस, बी रीजनेबल। आपने किस किस को, मैं बार बार आई एंड द वीडियो विद दिस, किस किस गधे को आपने पिताजी का दर्जा नहीं दिया अपने 50 साल की लाइफ में, देख लो। तो यू हैव गिवन रिस्पेक्ट टू एवरी टॉम डिक एंड हैरी इन योर यंग डेज जस्ट फॉर योर छोटा कोई फायदा। मैं कह रहा हूं यहां पे तो बहुत बड़ा फायदा है, और यहां कोई आपको पिताजी नहीं बनाना, यहाँ को सर पे नहीं बिठाना, आपको दामाद को या बहू को सर पे नहीं बिठाना, बट आपको बस ऐसा देखना है कि हाँ वो भी इंसान का बच्चा है, ठीक है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी का बेटा है। जैसे आप अपनी बेटी या बेटे को प्यार करते हैं और आपका दिल धड़कता है, वैसे ही वो भी है, उसके भी बच्चे हैं, एंड वो भी समाज में ही है, और वो आप ही का ही है, आप ही की फैमिली में है। वो जब आप कहीं फोटो खिंचाना चाहोगे बैठ के, तो वो उस फ्रेम में आएगा ना, मतलब उस फ्रेम में रखना चाहोगे ना, कि भाई कोई घर में फंक्शन है, कोई तीज त्योहार है, तो वो फर्स्ट वो आता है ना, मतलब बहू तो आएगी ना फोटो के अंदर, और दामाद जी भी आने ही चाहिए, ठीक है, नॉर्मली स्पीकिंग। कोई भी आप कर रहे, बिकॉज और क्या, फिर अपने कजन्स को पहले बुलाओगे, ये दीज पीपल आर फैमिली, बट पीपल आर वेरी नाइस विद देयर फ्रेंड्स। बट वो हमें ना कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे करते नहीं, वो हमसे बदतमीजी ऐसे, वो क्यों बोलेंगे, वो क्यों बोलेंगे तुमसे बुरी तरह, उन्हें तुम्हारा क्या लेना देना। उन्हें सुपरफिशियल बात करके, चाय पानी पी के, अपने रिश्ते लेके टाइम पास करके जाना है। जो आपको कड़वा बोल रहा है, जो आपको थोड़ा वैसा बोलेगा, चाहे वो कोई भी बोले, उसमें आपका, आपके लिए कोई वो है ना कि ऐसे मत करो, आपका कोई फायदा छुपा है ना। हर इंसान जो आपको कोई ना कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो एक हक या एक दर्द से ही आएगा। चाहे वो डॉक्टर आपका कुछ चीरा लगा के इलाज करे, दर्द होगा एक बार तो, या कोई अपना करे, पर आप हर इंसान को 30 साल 35 साल में आपने इतनी तवज्जो दी है। बार बार मैं बोल रहा हूं, ऐरे गहरे नत्थु गहरों को दी है, नहीं दी तो अपने दिल पे हाथ रख के बोल दो भाई नहीं दी। सबको सबने दी है, और उसका 10% भी आप जब अपनों को देने की बारी आई तो रैन आउट ऑफ ऑल दैट पेशेंस एंड एवरीथिंग, भाई अब नहीं होता। तो एक और लर्निंग है, इफ यू आर ए यंगस्टर, जब भी आपको कुछ अच्छा बनना है, आपको जितने आप अच्छे हो नहीं और उतना अच्छा बनने का मन कर रहा है, प्लीज डू इट फॉर योर एक्सट्रीमली नियर एंड डियर वंस, डोंट डू इट फॉर एरे गरे नथु गरे, बिकॉज ये करने की भी लिमिट है। हर इंसान इतना स्वीट नहीं हो सकता। जैसे मैं यहाँ ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरी स्वीटनेस इज ऑल्सो वेरी लिमिटेड। आई कांट बी स्वीट विद एवरीबडी ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एक्स्ट्रा नहीं होता, उतना कोटा है। तो वो कोटा जो है उसको बहुत अच्छे से यूज करो, उन लोगों के साथ यूज करो जो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, उनके साथ मत करो जो मैटर नहीं करते। तो वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।